वेलकम दोस्तों, आपके ही अपने चैनल इन्फोडेक्स फैक्ट्स टू नो चैनल पर। इस चैनल में आपको फैक्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने समझने को मिलते रहते हैं जो दुनिया में घटित हुई है या हो रही है। तो चलिए आज के अमेजिंग फैक्ट्स को सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने ये जरूर एक्सपीरियंस किया भी है और देखा भी है कि न जाने कहां से चींटियों को हमारे चीजों का पता लग जाता है। क्या आपने कभी पता किया है ये कैसे पॉसिबल हो पाता है इन चींटियों के लिए? और चींटियां कितना वेट उठा सकती है? एक ह्यूमन बीइंग और इन चींटियों की लाइफ कैसे सिमिलर है? चलिए आपको आज पूरा पता लग जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत शॉकिंग रिजल्ट आप सभी जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। ये छोटी सी इंसेक्ट चींटी का एग्जिस्टेंस हमारे पृथ्वी पर अप्रॉक्सीमेटली 130 मिलियन ईयर्स से है। मतलब डायनासोर के वक्त से ही इनकी मौजूदगी रही है। अगर हमारे प्रजातियों की बात करें तो कितनी होगी, एक अंदाजा लगाया जाए तो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लगभग 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं। और प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट आप खुद ही देख लीजिए स्क्रीन पर। बाप रे, इतनी चींटियां आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं। यह चींटी हाइमेनोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इनका साइंटिफिक नेम है, जिसमें मधुमक्खियां या ततैया भी आते हैं। अगर इनके पूरे नस्ल को जोड़ा जाए तो पूरे पृथ्वी पर हर एक इंसान के पीछे 1 मिलियन चींटियां होगी। चींटियों का ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन 28 वर्षों का होता है। आर्कटिक और एंटार्क्टिका एरिया लोकेशन को छोड़कर पूरे ओशन मतलब महासागर में ये पाई जाती है। अगर पूरे पृथ्वी के इंसानों के मास वेट को इकट्ठा करें तो मतलब कि जोड़ा जाए तो सभी दुनिया की चींटियों का मास सेम ही होगा। चींटियों में भी हम इंसानों जैसा कैटेगरीज है और इसमें रानी चींटियां 3 दशकों तक जिंदा रह सकती है। दैट मीन्स 30 ईयर्स। वेरी स्ट्रेंज एंड अनबिलीवेबल, बट एज पर रिसर्च ये ट्रू है। भले ही यह एकदम छोटी सी जीव है और कुछ लाइफस्टाइल हम इंसानों जैसा है, जो कि आप आगे जानने वाले हैं। पर मैं बता दूं, इनके कान नहीं होते हैं। दैट मीन्स ईयर। हाँ, आपने सही सुना, नो ईयर्स। पर सारी चीज़ों को वाइब्रेशन के हेल्प से डिकोड कर पाती हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। हम सबने ये देखा ही है, चींटियों का घर जो होता है वो हिल टाइप नॉर्मली खुदाई करके बनाया हुआ होता है, जिसे इंग्लिश में एंट हिल कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, एक अंदाज के हिसाब से कुछ चींटियों का घर जमीन से 2 फीट नीचे तक हो सकता है। अब चींटियों के पूरे लाइफ ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरली एज पर रिसर्च ये देखा गया है, चींटियों के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला अंडे वाला स्टेज, दूसरा लार्वा वाला, तीसरा प्यूपा और चौथा एडल्ट मतलब पूरी तरह से विकसित वाला स्टेज। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी मेरे दोस्तों, बट मैं जानता हूं आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सो वॉच टिल एंड, और भी मजेदार किस्से सुनने समझने को इनके बारे में आपको मिलेगा। हम इंसानों जैसी इन लोगों की भी न्यूट्रिशन स्टेज ही डिसाइड करती है इनका एडल्ट स्टेज कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, चींटियों का लार्वा स्टेज में जो न्यूट्रिशन मिलती है यानी पोषण और देखभाल की जाती है, वैसा ही उन लोगों का एडल्ट स्टेज भी आगे चल के विकसित होता है। जो लार्वा का ठीक तरीके से लालन पालन हुआ होता है, उन लोगों में पंख का डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स विंग्स, और आगे चल के रानी चींटी बनती है। अब जिनके लालन पोषण में कमी हो जाती है, जो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो लोग एज ए वर्कर एंट्स बनते हैं। और वर्कर चींटियों के मोस्टली विंग्स यानी कि पंख नहीं होते हैं। पंख सिर्फ रानी चींटी और मेल
यानी नर चींटी के होते हैं। रानी चींटियों का आकार एज कम्पेयर टू अन्य चींटियों से बड़ा ही होता है। रानी चींटी का ओहदा सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वो वंश को बढ़ाने में एकमात्र मादा चींटी होती है। आपने सही सुना, जो प्रेग्नेंट हो सकती है और बहुत सारे अंडे देती है। बाकी मादा चींटी मीन्स एडल्ट फीमेल एंड बांझ होती है, जिन्हें एज ए मजदूर वर्कर ड्यूटी होल लाइफ करनी पड़ती है। मेल एंड यानी कि नर चींटी का रानी चींटी से फिजिकल सेक्सुअली एक्टिविटीज के बाद सारे पंख झड़ जाते हैं। चींटियों के कॉलोनी में मैक्सिमम श्रमिक चींटियां मादा चींटी ही होती है और उसमें से 20% तो कुछ काम करती ही नहीं है। एक बार रानी चींटी के मर जाने के बाद बाकी के चींटियां भी ज्यादा दिन जिंदा न रहकर कुछ महीनों में वे लोग भी मर जाते हैं। शायद हम इंसानों जैसा ही उन्हें भी सदमा लगता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर मैक्सिमम कोई जीव अपना खाना स्टोर या जमा करके रखता है तो वो एक इंसान और दूसरा चींटी ही है। अब जानते हैं चींटियों के कुछ इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल फैक्ट्स। चींटियों में एक एग्रेसिव टाइप बिहेवियर होता है। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो मरते दम तक हार नहीं मानती हैं। जब चींटी मर जाती है तब उनके बॉडी से एक ओलेइक एसिड नाम का केमिकल निकलता है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बाकी चींटियों को समझने के लिए काफी होता है कि उनके साथी की मौत हो चुकी है। अगर ये केमिकल किसी चींटी पर लग जाए तो बाकी चींटियां उसे भी मरा हुआ ही समझेंगे। इट्स वेरी स्ट्रेंज बट अनबिलीवेबल फैक्ट्स। क्या आप कभी सोच सकते हैं चींटियों के डंक मारने या काटने पर किसी की मौत हुई है? बट इट्स ट्रू। आफ्टर द ईयर 1930 3 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई है, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक ऑस्ट्रेलियन बुलडॉग एंट के काटने पर। वर्ल्ड बिगेस्ट चींटी बुलेट एंट है, जो पनामा फॉरेस्ट जंगल में पाई जाती है और इनके क्रिटर्स यानी मुंह में दांत 1.3 इंच तक बढ़ सकते हैं। ब्लैक गार्डन एंट की लाइफ 15 साल तक रहती है, जो कि कुत्तों के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। बाप रे, इन लोगों के बारे में सुन सुन के मानो अपना ही दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। जोक से पार्ट, आगे बढ़ते हैं। हमारे इंसानी लाइफस्टाइल में जैसे चोर उचक्के होते हैं जो बच्चे चुरा लेते हैं, वैसे ही इन लोगों में भी अन्य कॉलोनी से चींटियों के अंडे चुराए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके प्रजातियों में भी ऐसी चीजें हैं। और जो चींटी अंडे चुराती है उन लोगों को स्लेव मेकिंग एंट्स कहते हैं और चुराई हुई चींटियों को अपना गुलाम बना लेती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फायर एंट की प्रजाति तो अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे प्रतिदिन सोती है और ये फायर चींटी अपने पैरों को एक साथ जॉइंट करके अपना आकार इतना बड़ा बना लेती है जो इन्हें नदियों में तैरने और जंगलों में चलने के लिए हेल्प करती है। बुलेट चींटी का डंक इतना पावरफुल होता है कि इसके डंक का असर 24 घंटे तक रहता है। ऐसा लगता है जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। इसका पॉइजनस डंक एक टेरेंटुला को पैरालाइज कर देता है। सुनने में अजीब लगा पर यह ट्रू है। कुछ चींटियों की स्पीशीज जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका की है, जिन्हें आर्मी एंट्स बोलते हैं, वो बिलों में नहीं रहती, कंटिन्यूस वॉक करती रहती है। चींटियों का बिल हम सबने देखा हुआ ही है, पर कितना बड़ा देखा होगा? ज्यादा से ज्यादा अपने हथेली बराबर। सदर्न कैलिफोर्निया की चींटियों का कॉलोनी 600 मील तक फैला हुआ है। सुपर कॉलोनी चींटियों की इतनी बड़ी कॉलोनी होती है जिसमें 300 मिलियन तक चींटियां रहती हैं। लीफ कटर एंट्स के बॉडी से एक टाइप का एंटीबायोटिक रिलीज होता रहता है जो मशरूम की फार्मिंग
करने में इन लोगों की हेल्प करती है। फीमेल वर्कर चींटियां अपने घर से अप्रॉक्सीमेट 200 से 300 माइल्स तक का सफर तय कर लेती है, जो इन छोटे से जीव के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये थी चींटियों की पूरी लाइफस्टाइल। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पे बने रहने के लिए आपके इन्फोटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। सी यू सून। वंदे मातरम।